पहला प्यार पार्ट 4। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो वो दोनों एक दूसरे को सुख पहुंचा रहे थे। मुझे देखकर एकदम हैरान और परेशान हो गए। मैंने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बलाल, मैं भी तम लोगों की तरह एंजॉय करने आई हूँ। हम तीनों मिलकर एक दूसरे को सुकून पहुंचाने हैं। फिर मैंने देखा कि उनके चेहरे थोड़े से खुल गए थे। फिर मैंने भी अपना सब कुछ लुटा दिया और जाके इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब हम तीनों लगे रहे तकरीबा 1 घंटे तक हम लोग एक दूसरे को सुकून पहुंचाने रहे। मैं समझ रही थी कि ये शमा और बलाल का चक्कर कोई नया चक्कर है, लेकिन जिस तरीके से वो लोग खेल के माहिर खिलाड़ी बने हुए थे, मुझे लग रहा था कि ये बहुत पुराना किस्सा चलता रहा था। इन दोनों के बीच कर 1 घंटे तक हम लोग एक दूसरे से फ़ोन ले चुके थे। फिर हम लोगों ने तकरीबन 30 मिनट का रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि बलाल एक दफ़ा और करते हैं, लेकिन शमा कहने लगी कि मैडम मैं जा रही हूँ, सोने आप और बिलाल कर ली, तीनों मिलकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन शमा कहा कि मुझे जाना है। फिर वो अपने कपड़े ठीक करके कमरे से बाहर चली गई। फिर मैंने जाकर कंडी लगा दी कि मैं बलाल के पास आकर बैठ गई। उसने कहा, बलाल तुम तो कहते थे कि तुम्हारे और शमा के बेज कुछ नहीं है, तो फिर ये क्या हो रहा था? तुमने मुझसे झूठ बोला था। बलाल खामोश। मैंने कहा, बोलो भी तो। बलाल कहने लगा, सब मैडम, मुझे इस चीज़ की तलब होती थी। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको देखता था तो दिल करता था कि किसी के साथ ये सब कुछ करो ताकि मेरे दिल को कुछ सुकून मिल सके। फिर मैंने शमा पे नज़र रखना शुरू कर दी और मौका की तलाश में आगे कब शमा मुझे अकेली मिले तो मैं शमा को लेटा हूँ। फिर एक रात शमा मुझे खाना देने मेरे रूम में आई तो मैंने कहा, शमा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा, जी बलाल भाई बोलें, क्या बात करनी है? मैं ने उससे कहा कि उधर मेरे पास बैठो, तो वो मेरे पास बैठ गई। फिर मैंने उसे कहा कि शमा, किया तुम रात को 2 बजे मेरे कमरे में आ सकती हूँ? वो एकदम चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि बिलाल भाई आप क्या बोल रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा, शमा यार तुम्हें भी तो इस चीज़ की तलब होती होगी, न तो मुझे हो रही है। उसने कहा, यह गलत है। मैंने कल यार कुछ नहीं हो सका, न तुम किसी को बताना न मैं किसी को बताऊंगा, और इस तरह तुम्हारा भी काम चलता रहेगा। और मेरा भी। खामोश खड़ी रही। फिर उसके दोनों हाथ पकड़ के अपने हाथों में ले लिए। उनका शमार तो सूझ लो, सूझ कर फिर मुझे बताना। फिर शाम रूम से बाहर चली गई। अगले दिन फिर शाम रात को जो खाना देने आए तो मैंने पूछा कि शमा तो तुम्हारा क्या फ़ैसला है? तो शमा ने कहा कि बलावल ने काफ़ी सोचने के बाद ये फैसला किया है कि मेरा ख्याल है कि तुम ठीक की रहे हो। जैसे उसने ये लफ्ज़ कहे तो मैंने फ़ौरा से पकड़कर अपने गले से लगा लिया। मैंने कहा, ये हुई ना बात, हम रात को 2 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और घर में खाना खाकर सो गया और मोबाइल चलाता रहा और सुबह का इंतज़ार करता रहा। जैसे रात के 2 बजे शाम अपने वादे के मुताबिक मेरे मयांगी और फिर हमने पहली दफ़ाए के ने सही जोजी ने दूसरे को सुकून पहुंचाया था। वो मेरा भी पहली दफ़ा था और शमा का मैं पहली दफ़ा था, इसलिए हम दोनों को तकलीफ़ हुई थी। तब से हम दोनों का खेल उसी तरह चल रहा था और आज आपने हम दोनों में को पकड़ लिया था। अगर आप दिल में मुझे बता देती कि आप मुझे मेरे रूम में आएंगे तो मैं शायद आज जमा को बना कर देता और हम पकड़े जाते हैं। तबीयत ठीक है तो मुझको भी राज़ी रखो और मुझे भी राज़ी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तुम्हें पैसे दिया करोगी, तुम जूस पिया करो और तुम्हें मैं कुछ ज़्यादा पैसे दूंगी तो इन पैसों से बादाम और पस्ते लेकर रख देना, रोज़ खाया करो दूध में मला कर ताकि तुम्हारे अंदर ताकत रहे। फिर मैंने कहा कि चलो बलाल तैयार हो जाओ, एक और दफ़ा खेलते हैं। फिर हम दोनों तैयार हो गए, दोबारा शुरू हो गए। अब की बार हिंदू थे तो हमने बड़ा बेहतरीन तरीके से एक दूसरे को सुकून पहुंचाया और काफ़ी देर तक हम लोग लगे रहे और फिर हम दोनों फारिग हो गए और फिर मैं अपने कमरे में आ गई, वॉशरूम में चली गई, शावर लिया, लेकर सो गई। सुबह मुझे उम्मी ने उठाया कि स्कूल नहीं जाना, तुमने नेक जया में बस मैं तैयार होके साथ हुई। फिर मैं तैयार हूँ कि स्कूल का बैग उठा के नाश्ते की टेबल पे आए, नाश्ता किया और जैसे ही घर से बाहर आई तो बिलाल गाड़ी को साफ करके खड़ा हुआ था और मुझे देखते ही मुस्कुरा रहा था और मैं भी मुस्कुरा रही थी। आज बिलाल बहुत फरेश फरेश नज़र आ रहा था और मैं भी काफ़ी खुद को हल्का महसूस कर रही थी। आज मैंने सोच लिया था कि आज मेडिकल से टेबलेट कराऊंगी और बलाल को जाऊंगी, उसके बाद हम सुकून करेंगे। वैसी टेबलेट होगी कि 3 घंटे तक हम लोग एक दूसरे को सुकून देते रहेंगे। और फिर मैं गाड़ी में बैठ गई और बलाल मुझे स्कूल छोड़ आया। हम स्कूल में पढ़ रही थी, इस सोच भी रही थी कि रात को कौन कौन से तरीकों से कैसे करना है। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगी रहा था कि मेरे जहन में वही रात वाला मंजर चल रहा था। पहले जो हम तीनों ने मिलकर किया वो भी, और फिर जो मैंने और बलाल ने अकेले किया वो भी, और मैं आने वाली रात के लिए प्लान तैयार कर
रही थी बलाखिर मेरी क्लास खत्म होगी। 1 बज गया था। दोपहर का मैं जैसे स्कूल के गेट पर आई तो बिलाल पहले से गाड़ी लेकर खड़ा था। मैंने जाकर बिलाल को सलाम किया। बहलूल ने सलाम का जवाब दिया। फिर जाके गाड़ी में बैठ गई। क्रीम की शान पर चलो गर्मी ज़्यादा है तो आइसक्रीम खाते हैं। फिर बिलाल गाड़ी को आइसक्रीम की दुकान पर ले आया का बयान हम गाड़ी में बैठे रहते हैं। यहाँ एक ऐसी चल रहा है तुम जाके आइसक्रीम का बोल के आ जाओ बल्कि लेकर आ जाओ। मैंने बिलाल को पैसे लिए भी ले जाकर आइसक्रीम लिया और गाड़ी में वापस आ गया। हम दोनों ने गाड़ी में बैठकर मज़े से आइसक्रीम खाएं। आइसक्रीम खाने के बाद मैंने कहा, बिलाल तुम गाड़ी कहीं किसी मेडिकल पर ले चलो, मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी है। फिर एक बड़े से मेडिकल पे गाड़ी ले आया था। तुम गाड़ी में हूँ, मैं आती हूँ। उसने कहा जी सबाह गाड़ी को भजवा रहा हूँ जब था तब तक आप दवाई लेकर मैं सीधी मेडिकल पर गई और वो पर्ची पर लिखकर इस बंदे को पकड़ा दिया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा मर्द बिल्कुल ख़त्म है, ज़्यादा टाइम चलने वाली टैबलेट दे दो। फिर मुझे टैबलेट दें। उनका सबसे अच्छी वाली यही है कि उन्हें उससे अच्छी बात और है जो ज़्यादा चलती है। मैंने वही वाली दे दो। मैंने वो पूरा पता ले लिया था टेबलेट का और फिर मैं गाड़ी में आकर बैठ गई और फिर हम लोग घर वापस आ गए। हमने खाना बनाया हुआ था, चेंज करके खाना खाया और फिर सोने के वक्त का पता ही नहीं चला और फिर रात भी होगी। हम रात के 2 बजे का इंतज़ार कर रही थी कि 2 बजे तो मैं विटामिन डी करबला के कमरे में जाऊँ और खुलकर इंजॉय करेंगे और फिर बालाखिर रात के 2 बज गए हैं। नाजरीन कराम, उस कहानी का अगला पर देखने के लिए एक मिनट पोस्ट बैक्स में पार्ट नेक्स्ट लिखिन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये मुकम्मल नावल आपको सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर मिलेगा। आप देखने वाले तमाम फायर का शुक्रिया।